बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा उसका रिव्यू लिया था और आज हम रिव्यू लेंगे चैप्टर नंबर 2 स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि तालीम का दायराकार और उसके वज़ाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, इट गिव्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू आवर फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, मॉरल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान की जिस्मानी, रूहानी, जहनी, इखलाकी, जज्बाती, माशरती और नफ्सियाती नशोनुमा में अपना बहुत किरदार अदा करती है। ये ऐसा प्रोसेस है कि जो स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स को लेकर कैसे चलना है। एजुकेशन इन्हांसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी, के जो तालीम का जो दायराकार है वो इंसान की हमजहत नशोनुमा करता है। एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी। एजुकेशन की जो एक्टिविटी है वो क्या है कि इंसान के प्लान्ड है, यानी कि आपने सब एक पूरे प्लान स्ट्रक्चर को लेकर चलते हो और फिर कि उसको आपने किस तरह से जो है ना वो ऑर्गेनाइज करना है और उसको सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। ठीक है, कि जैसे एजुकेशन इज़ अ डिसिप्लिन पाकिस्तान में, यानी कि एजुकेशन को डिसिप्लिन के तौर पर लिया जाता है। और फिर पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन की क्लासेस तक पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेती है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एमफिल और पीएचडी। तो ये जो एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली आपको सिखाता है कि तालीम क्या है, उसका दायराकार क्या है, एक स्टूडेंट के क्या उसमें उसकी ड्यूटीज़ होती हैं और एक टीचर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं इसको लेकर, और माशरे की एजुकेशन के हवाले से क्या ड्यूटीज़ हैं और माशरे के मुताबिक हमने तालीम को कैसे हासिल करना है। अब जहन में ये सवाल आता है कि एजुकेशन डिसिप्लिन कैसे है। अब डिसिप्लिन इस तरह से है कि इंसान का माशरती विरसा क्या है, माशरती जो विरसा है वो उस तक मुंतकिल कैसे होगा, सकाफती विरसा कैसे बनेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान की साइकोलॉजी क्या है, उसकी नफ्सियात क्या है। व्हाट मोटिवेट्स द मैन चाइल्ड टू अडॉप्ट सर्टेन बिहेवियर्स, के इंसान को जो है ना वो कैसे एक रवैया बतौर इंसान जो है ना वो इंसान के कैसे रवैया इसको इख्तियार करना चाहिए और अपना जो बिहेवियर है उसको एज अ बेनिफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी उसको हमने किस तरह से डेवलप करना है और फिर जो हमने सीखा है उससे हमें हमारे मुतवक्को रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। एजुकेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज अ साइंस। अगर देखा जाए तो एजुकेशन एक साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट किस तरह से है कि वो एजुकेशन इनके उसकी प्लानिंग, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके हवाले से बात है। अगर एजुकेशन को आर्ट सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाए, आर्ट सब्जेक्ट किस तरह से कि ये आइडिया से बात करता है, ये प्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज के हवाले से बात करता है। ठीक है, तो एजुकेशनल एंड एजुकेशन सुपरविजन। अब एजुकेशन सुपरविजन किस तरह से होती है कि एजुकेशन सुपरविजन आर नो मोर देन अ फेलियर अनलेस दे नो हाउ टू सुपरवाइज द एजुकेशन टीच देम। तालीम हमें सिखाती है कि हमने सुपरविजन किस तरह से करनी है, जो हम सीख रहे हैं वो हमारे माशरे के मुताबिक है या नहीं, या जो हम सीख रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी पर उसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, तालीम बच्चों की नफ्सियात से मुतालिक होती है। एजुकेशन एंड कैरिकुलम, कैरिकुलम माशरे के मुताबिक सेट किया जाता है। एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो तालीम ही फ़ायदेमंद है जो बच्चे की हर पहलू से नशोनुमा करती है। ठीक है, अगर ऐसी तालीम है जो बच्चे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं कर सकती तो तालीम का फ़ायदा कोई नहीं है। एजुकेशन एंड बेटर टीचिंग पैकेजेस, उसमें क्या होता है कि टीचिंग मेथडोलॉजीज आती हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, लेटेस्ट ऑडियो विजुअल एड्स आती हैं कि जिससे बच्चे को तालीम में इंटरेस्ट डेवलप होता है और ये वो तरीके होते हैं कि जिनके ज़रिए हम बच्चों को तालीम दे सकते हैं। एजुकेशन का स्कोप कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन में आता है बेटर टीचिंग पैकेजेस में, साइकोलॉजी, कैरिकुलम, एजुकेशन सुपरविजन, साइंस, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। आगे आते हैं हम फंक्शंस ऑफ एजुकेशन की तरफ। अब एजुकेशन के वज़ाइफ क्या, यानी कि एजुकेशन अगर जो है वो तालीम जो दी जा रही है तो तालीम किस चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर रही है। सबसे पहले प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ कल्चर, अपनी सकाफत की हिफाजत और उसकी मुंतकिली। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर में सकाफत की तामीर नो, फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, इनफरादी ज़रूरियात की तकमील। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ कल्चर, डॉक्टर जमील के मुताबिक है कि कल्चर connotes the entire range of society makeup such as religion, faith, moral values, customs, laws, learning, arts, craft, hobbies and layers
ये वो तमाम चीज़ें जो हमारे कल्चर का पार्ट हैं, और ये चीज़ जो है वो विच अ मैन स्क्वायर्स अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो इंसान माशरे का एक फ़र्द होने की हैसियत से हासिल करता है, एंड हुज यूज एंड अडॉप्शन इनेबल्स द डिफरेंट एंड समटाइम डिसिमिलर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब क्या होता है कि उन वैल्यूज़ को लेकर कुछ में मुताबिकत हो जाती है, कुछ चीज़ें जो है वो एक दूसरे में इख्तलाफ के तौर पर भी आ जाती हैं, एंड ग्रुप्स टू डेवलप कॉमन इंटरेस्ट एंड स्क्वायर कॉमन अपीयरेंस एंड ट्रेड्स, और फिर जो मुश्तरका मकासद हैं, मुश्तरका रिवायात है, उनको सामने लेकर आता है। फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर क्या है कि रिलीजियस यूनिटी है, हेट्रोजीनियस कल्चर है, सिंपल मैरिज पैटर्न्स हैं, डेडिकेशन एंड प्योरिटी इन फैमिली, सिंपल वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड सोसाइटी, यूनिक टेयर्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर से क्या मुराद है कि एक कल्चर जो आप तक आया, आपके बड़ों के जरिए आया, ठीक है, अब वो कल्चर सही है या नहीं है, ये इंसान को जो इल्म अता किया अल्लाह ताला की तरफ से और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, इंसान खुद देखता है कि जो कल्चर मुझ तक आया है इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो इलॉजिकल हो, या जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बना, जैसे कुछ सुपरस्टिशन तासुरात होते हैं, या माशरे में ऐसी कोई रिवायत जो है वो आ जाती है जिसका कोई, यानी कि उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो माशरे का हिस्सा बन गई, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको ख़त्म करें। फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स में क्या आता है कि फिजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, कॉग्निटिव नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, इखलाकी और माशरती की ज़रूरियात, ठीक है। तो एजुकेशन इन तमाम नीड्स को पूरा करती है। आगे बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी वो आपको करवाई गई थी, अभी मैं आपको इनके आंसर जो है वो बहुत क्लोज करके दिखा रही हूँ, अगर आपने नहीं इनको हाईलाइट किया तो इनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स थी, और ये ट्रू फॉल्स, और ये आपके कॉलम मैचिंग है। वैसे इनके आंसर्स बुक के पीछे भी दिए गए हैं, लेकिन आपने इसकी के अकॉर्डिंग एक मरतबा अपनी बुक पर हाईलाइट कर लेना है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी एक मरतबा जो है ना वो आपने रीडिंग कर लेनी है। आपको रीडिंग पहले भी करवाई जा चुकी है और क्लास में भी टीचर ने आपको समझाया। अब आते हैं हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का इल्मुल तालीम का दायरा कार के माशरा इंसानों का मजमूआ, हर इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो जिंदा रहे, और हर माशरे के आगाज़ से यही ख्वाहिश रही है कि उसके एतकाद, नज़रियात, मकासद, रहने सहने के तरीके, मज़हब, तस्वुर कायनात, उसकी रवायात जिंदा रहें, और उनको आने वाली नस्लों तक मुंतकिल भी करना चाहता है। तालीम माशरे की एक सोची समझी कोशिश होती है, जो माशरा उसके लिए करता है उसका वजूद हमेशा बाकी रहे, और उसके अफराद माशरे की तरबियत अंदाज में करे कि बदले हुए हालात के साथ अपनी माशरती ज़िंदगी में मुनासिब तब्दीलियाँ पैदा कर सकें। तालीम माशरे की इनफरादी और इज्तिमाई तरबियत और नशोनुमा का फरीज़ा अंजाम देती है। तरबियत के सिलसिले में खुशगवार और मस्बर नताइज के हसूल के लिए तुलबा के रुझानात और उनके मुस्तकबिल की ज़रूरियात का ख्याल रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान में इल्मुल तालीम का मज़मून मुतारिफ करवाया गया, जिसमें बच्चों और माशरे की ज़रूरियात के हवाले से और तालीम के दायराकार और वज़ाइफ को समझने के लिए जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये ऐसा मज़मून है जिसकी मदद से हम तालीम के मकासद, निसाब, तरीका हाय तदरीस, जायज़ा, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात, मदरसे और माशरे के ताल्लुकात के अलावा निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को ज़ेर बहस लाते हैं। ये बाकायदा एक साइंस है जिसे तालीम पॉलिसी तश्कील दी जाती है। इस मज़मून के मुताले के बगैर एक उस्ताद तदरीसी तरीक़ों, तुलबा के तालीमी मसाइल और उसकी जात से वाकिफ़ नहीं होता, कामयाब मौलिम नहीं बन सकता, और ये ऐसा मज़मून है जो बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था तालीम के वज़ाइफ। तालीम के वज़ाइफ में सबसे पहली चीज़ आती है सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली, सकाफ़त की तश्कील नौ और फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील। हमारी सकाफ़त और तहज़ीबी विरसा, हमारा नज़रिया हयात, रहन सहन के तरीके, हमारा अदब, रिवायात, फ़न तामीर, सोच के अंदाज़, हमारा लिबास, उठना बैठना, मेल जुल के अदाब और तरीके मिलकर हमारी सकाफ़त और तहज़ीबी विरसा कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। और फिर इनके तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली जो है वो तालीम के ज़रिए होती है कि बॉयज़ को जो है वो इनके लड़कों को अमूमन वो काम सिखाया जाता है जिससे उनकी खुराक, रिहाइश और लिबास का इंतज़ाम हो। लड़कियाँ अमूमन अमूर ख़ानादारी और औलाद की परवरिश, इनके पुराने दौर में, और अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है वैसे वैसे तमाम अलूम जो है वो ट्रांसफ़र बच्चों में हो रहे हैं, उसकी मुंतकिली हो रही है। सकाफ़त की तश्कील नो, इसमें यह बात आती है कि बेदा तकलीद और सकाफ़ती विरसा का तहफ़्फ़ुज़ कोई फ़काबली नहीं, इसमें आप करें, लेकिन उसमें क्या है कि तब्दीली ज़रूरी है। अगर आप तब्दीली नहीं लाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इस सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या बेशुमार कबाइल में बटे हुए नाखुंदा अफराद की कौम को बहुत थोड़े अरसे में अजीम कुव्वत बनाया। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मिशन था कि माशरे की बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर एक नया माशरा, ऐसा माशरा तश्कील किया जो इंसानियत के मेयार पर पूरा उतरता था। उसके बाद है फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील।
के फ़र्द की ज़रूरियात हैं, उसकी जिस्मानी ज़रूरियात हैं, नफ्सियाती ज़रूरियात हैं, उसकी माशरती ज़रूरियात हैं, जिसमें जिस्मानी ज़हनी सेहत आती है, और फिर उसके नॉर्म्स आते हैं कि उसको वो नॉर्म्स माशरे में रहने के इक़दार और तरीके सिखाए जाएँ, और उसकी माशरती हैसियत के उसके हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं, एक शहर के तौर पर उसके क्या हुकूक और फ़राइज़ है, क्या ज़िम्मेदारियाँ उस पर, ज़हनी और नफ्सियाती रूहानी नशोनुमा के अल्लाह ताला की पहचान और इस कायनात की पहचान, फिर ख़ुद की पहचान इंसान को करनी सिखाई जाए। तो ये थे तालीम के वज़ाइफ और इसके मकासद और दायरा कार। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन और आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, और जो आपकी जो शॉर्ट एक्सरसाइज है ये भी आपको करवाई गई थी। अपने उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा और उनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।